आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के एपिसोड में, नवरात्रि स्पेशल एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा के बारे में। बहुत सारी बातें करनी है, समय कम है, समय सीमा कम है, तो जल्दी शुरू करते हैं। पर बहुत दिन बाद एपिसोड आ रहे हैं। आई विल ट्राई कि अब से रेगुलर एपिसोड आए, सो चल उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा के बारे में। नवदुर्गा नवरात्रि में बहुत स्पेशल प्रेजेंस है नवदुर्गा की। नवदुर्गा इज अ क्लासिक ग्रुप ऑफ देवियों का एक क्लासिक ग्रुप है, जिनकी एक स्पेशल सीक्वेंस में हर एक दिन 9 दिन तक पूजा होती है। और इट इज़ सेड, हमारे बचपन में स्टोरीज बताते थे कि महिषासुर से कुछ रिलेटेड स्टोरीज थी दुर्गा माता की, जो इनको नवदुर्गा के, बट नवदुर्गा इज स्पेसिफिकली मोर अबाउट देवी पार्वती। और अगर और डिटेल में और डीप में और बेस में समझा जाए तो इट इज़ मोर अबाउट लाइफ ऑफ अ वुमन। सो नवदुर्गा की स्टोरीज हम 2 एपिसोड्स में रिलीज करेंगे। दिस इज द 5 स्टोरी एपिसोड एंड नेक्स्ट विल बी 4 स्टोरीज एपिसोड। तो आज हम बात कर रहे हैं देवी माता के नवदुर्गा स्वरूप के। नवदुर्गा में 9 देवियों की पूजा की जाती है। 9 देवियों की कहानियां अलग अलग हैं। तो सबसे पहली देवी है माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री इज द डॉटर ऑफ द माउंटेन, और राजा हिमवान, जो पर्वतों के राजा, पर्वतों में महान थे, उनकी पुत्री को हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं, जो माता पार्वती हैं। और ये माता का रूप, शैलपुत्री रूप, एक लड़की की, वैसे माता पार्वती के जीवन में किशोर अवस्था, जो उनके बचपन से किशोर अवस्था में उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने समझा, उन्होंने जानने की कोशिश की, उनकी जो क्यूरियोसिटी, सिमिलरली एक लड़की की ज़िंदगी में जो किशोर अवस्था तक या टीनेजर लाइफ तक जो वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रही होती, अपनी ज़िंदगी को, इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रही होती, और अपनी पर्सपेक्टिव्स डेवलप करती हैं, अपनी क्यूरियोसिटीज़, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्साइटमेंट्स, अपनी एनर्जीज़ को बनते, टूटते, बिगड़ते, सिमटते और कुछ और नया बनते देखती है। और इसी स्टेज में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि उसे दुनिया को आगे किस नज़रिए से मोस्टली समझना या देखना है। और जब वो इस स्टेज में आ जाती है, जब वो इस स्टेज को क्लियर करती है, देन आवर नेक्स्ट देवी कम्स, दैट इज माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी, ये अगर बेसिकली देखा जाए तो स्टोरीज के हिसाब से माता पार्वती का वो स्टेज है जिसमें वो शिव जी से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, क्योंकि शिव जी तो साधना में मग्न थे, उन दुनिया से विरक्त थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। तो वो विवाह भी क्यों करते, उन्हें तो संसार से मतलब ही नहीं। तो अब शिव जी को मनाना था, तो माता पार्वती अपना ज्ञान बढ़ा रही थी, अपनी शिक्षा ले रही थी, अपनी साधना कर रही थी, अपनी साधना में अपने आप को और बेहतर बना रही थी एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य के तौर पर, फिर बाद में आगे जाकर एज अ स्पीशी, एज अ ह्यूमन के बाद, सेम लाइन क्यों रिपीट कर, एज अ मनुष्य के बाद एज अ देवी, एज अ साध्वी, एज अ स्टूडेंट, एज अ जो भी उनके स्टेज थे, और आफ्टर अ पॉइंट एज अ देवी वो खुद को एक्सेल कर रही थी, खुद को एडवांस कर रही थी, ताकि वो शिवजी से विवाह करने योग्य बन पाए। बट अगर आप मेटाफोरिकली देखें तो माता ब्रह्मचारिणी देवी का वो रूप है जो नारी के उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ एक लड़की अपनी दृढ़ निश्चय, अपने विल पावर, अपने आत्मशक्ति, अपने मन की शक्ति, अगर वो उस चीज़ पे दृढ़ हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। ये वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है माता के ब्रह्मचारिणी रूप, माता ब्रह्मचारिणी के रूप में। बिकॉज माता ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का वो रूप है जिनमें उन्होंने शिव जी, जो इस पूरी दुनिया से विरक्त थे, माता सती से विवाह करने के बाद जो उनके साथ हुआ था, उससे दुखी होने के बाद, उससे इस संसार से विरक्त हो गए थे कि अब उन्हें इस संसार से कोई बंधन नहीं बांधना, उनको विवाह के लिए मना लिया था। देवी ब्रह्मचारिणी वो रूप है देवी पार्वती का, वो स्टेज है उनकी
तो ये दृढ़ शक्ति दिखलाता है एक नारी की, एक एज अ वुमेन वो उनकी विल पावर रिप्रेजेंट करता है। और जब अब शिवजी को विवाह के लिए मना ही लिया है, तो अब आते हैं अगली देवी पर, जो है देवी चंद्रघंटा। तो देवी चंद्रघंटा देवी का वो रूप है जो उन्होंने एज अ ब्राइड महादेव से विवाह करने के लिए लिया था। तो स्टोरी गोज लाइक दिस कि शिवजी की स्टोरी सब जानते हैं कि शिवजी की बारात कैसी थी, शिवजी की बारात में क्या क्या नहीं था, शिवजी का रूप कैसा था, शिवजी का जो भूत भावन रूप था, भस्म में रमे हुए, बैल पर आते हुए, नागों से बिच्छुओं से सजे हुए, ऐसे जो रूप था उनका, जो हम यानी एज अ भक्त बहुत सुंदर था। माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर था, क्योंकि वो तो शिवजी से प्रेम करती थी ना, पर एज पेरेंट्स जो माता पार्वती के माता पिता थे, उनके मन में एक शंका थी, एक डर था। और जब वो शिवजी का ऐसा रूप, उनकी बारात जब ऐसी देखी, तो उनकी माता और डर गई, तो शादी कैंसल होने तक आ गई। तो सबने शिवजी को समझाया, मनाया, तो शिवजी को तैयार किया। फिर शिवजी ने जो रूप धारण किया उसे चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर यानी जो शिवजी बिना तैयार हुए इतने मनमोहक लगते हैं, वो जब तैयार हो चुके, गहनों में सजे हुए हैं, आभूषणों में सजे हुए हैं, उनके मस्तक पर चंद्र चमक रहा है, एज अ राजकुमार, एज अ प्रिंस पूरे तैयार हुए हैं, उनके आसपास ऐसा छत्र, और जो यानी देवताओं की छटा तो कुछ नहीं लगती, और ऐसा रूप जो पूरी दुनिया में किसी का है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं आज तक। अब ऐसे दूल्हे से शादी करने के लिए माता पार्वती ने भी, बिकॉज अगर दूल्हा वैसा है तो दुल्हन का रूप भी वैसा होना चाहिए ना, माता ने चंद्रघंटा का रूप लिया। एज देवी चंद्रघंटा का जो विग्रह है, वैसे आपको एक एज अ वॉरियर दिखेगा, 8 भुजाएं हैं उनकी, और अस्त्र शस्त्र, कमल और आशीर्वाद की मुद्रा सब धारण किए हुए हैं। बट ये एक एज अ ब्राइड स्टेज रिप्रेजेंट करता है नारी की लाइफ का। और जब शादी हो चुकी है, तब लाइफ का वो स्टेज आता है जब एक नारी अपने जीवन को, अपने जो नया परिवार मिला है, नए घर गई है, वहाँ हर चीज़ को सेटल करने की कोशिश करती है, हर चीज़ को और बेहतर बनाने की अपने हिसाब से, और थोड़ा अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। और वहाँ वो स्टेज पर माता कात्यायनी का रूप आता है, माता कूष्मांडा। तो जो माता कूष्मांडा का रूप है, माता कूष्मांडा भी एक अष्टभुजी या फिर 10 भुजाओं वाली माता हैं, जो सिंह पर रहती हैं। उनके एक हाथ में अक्षय पात्र है, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, वो अपने एक हाथ में माला है उनके पास, उनकी जाप की। तो देवी का ये रूप रिप्रेजेंट करता है एक होम मेकर को, वो स्टेज जहाँ एक नारी, एक लड़की अपने नए फैमिली में, अपने नए एनवायरनमेंट में सेटल होती है, सबका ध्यान रखती है, सबका भरण पोषण करती है, अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। देवी का ये रूप वो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ देवी अक्षय पात्र से सबकी भूख मिटाती है, सबका भरण पोषण करती है, अस्त्र शस्त्रों से सबकी रक्षा करती है, और साथ में अपने ध्यान पर, अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपनी उन्नति पर भी ध्यान देती है। माता कूष्मांडा उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है इसमें। और माता कूष्मांडा की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट उनका नाम रिप्रेजेंट करता है, उनके नाम को अगर ब्रेक किया जाए संस्कृत में, तो उसका अर्थ निकलता है ऊर्जा का एक छोटा सा अंड, या फिर एक बॉल ऑफ एनर्जी, द कॉस्मिक एनर्जी एग। तो ऐसा बोलते हैं कि माता कूष्मांडा की मुस्कान से इस संसार की रचना की वो सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जिससे पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। और अगर हम बात करें आगे, देवी माता अपनी फैमिली में सेटल हो चुकी है, एक लड़की अपनी फैमिली में सेटल हो चुकी है, दैट नेक्स्ट स्टेज आता है एज अ मदर।
जहाँ वो एक माता बनती हैं, जहाँ उनकी संतान होती है। तो यहाँ देवी का रूप आता है माता स्कंद माता। माता स्कंद माता देवी का वो रूप है जहाँ वो कार्तिकेय, गणेश, इन सब का ध्यान रखती हैं, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करती हैं। और ये रूप माता का वो स्टेज रिप्रेजेंट करता है नारी का जहाँ वो एक माँ बन चुकी है, जहाँ वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही है, अपनी फैमिली के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रही है। और इसमें वो सब कुछ करती है जो एक माँ करती है। और इसके आगे हम जाएं तो पंचम देवी की स्टोरी स्कंद माता की इज नॉट सो स्पेसिफिक, बट इट रिप्रेजेंट्स कि वो अपने बेटे को वीर बनाती है, ज्ञानी बनाती है, अपने बेटे को तैयार करती हैं हर सिचुएशन में डील करने के लिए, वहीं साथ में अपने कर्तव्यों का भी पालन करती है। सीन एज जैसे हर माँ करती है, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी संतान को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, साथ में अपने सारे ड्यूटीज़ को फॉलो करती है। एंड आज का एपिसोड हम यहीं एंड करते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 नवदुर्गास के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड वी विल अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ नवदुर्गा in the 3rd episode. Till then, we will see you in the next episode. Bye bye.